प्रीवियस चैप्टर देखा था मैंने, प्ले से देख सकते चैप्टर की शुरुआत है जो वाइट रे के डैड है वो शो से, तो ये वाइट रे के साथ ही है। वाइट रे ने कहा था वो कमज़ोर है पर वो पावरफुल भी है। सीकिंग कहता मेरे बेटे को बचाने के लिए थैंक यू, और थैंक यू कहने के लिए मैं मेरे बेटी के साथ आया हूँ यहाँ पे। काल कहता ये कुछ भी नहीं है, मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते तो सीधा पॉइंट में आइए। सीकिंग कहता ठीक है पर तुम्हें पता है कभी काल का नजर इनके ऊपर पड़ता तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे घूर घूर के देखे जा रहे हैं, जैसे कि ये दोनों के बीच में अभी ही फाइट शुरू हो जाएगी। काल सोचता है आपने जो सेंसेस है वो खो बैठा है क्या, आखिर इतने गुस्से में क्यों है, अगर ये दोनों अभी ही लड़ेंगे तो फिर ये जो जहाज है इसका तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। काल चाहान के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है चाहान, जो किंग है ओशन किंग है वो कहता है आर्ची। काल चाहान से कहता है क्या गलत है, चाहान कहता है सर काल, तभी जो ड्रैगन है वो चिल्ला के कहता है उस वर्ल्ड को देखो आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी। काल सोचता आर्ची हम दोनों सेम साइड में है फिर भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इस सब की वजह इसीलिए है कि क्योंकि जो सिकलर है वो खुद ही पर्सनली मुझे देखने के लिए यहाँ पे आया है। काल कहता तुम कौन हो, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, अगर जवाब नहीं दे सकते तो किसी के सामने इस तरह से पकड़े भी मत जाना, मैंने सही कहा ना। ये और मैजिस्ट्रेट जो सीखेंगे वो भी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। आर्ची से कहता है माफ़ी मांगो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ये कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा नाम आर्ची है। काल कहता है ठीक है और मेरा नाम कायल है। ड्रैगन कहते हैं इंसान थोड़ी देर के लिए तुम तो ताकतवर लग रहे थे। कायल भी सोचता है 4 साल के बच्चे को मैंने यहाँ पे बेवकूफ़ बना लिया अपने करिश्मे से। कायल कहते प्लीज़ वो आइटम हमें दीजिए। सीकिंग कहता हाँ, अरे कहाँ गया। वाइडेरिया कहती है कि आपने आपका जो इनर पॉकेट है उसमें नहीं तो रखा है। सीकिंग कहता हाँ ये रहा, मिल गया। सीखेंगे तब पर तुम्हें डेड बना आखिर क्यों चाहिए, जितने भी इंसान है उनमें से किसी को भी ये नहीं चाहिए होगा, सिर्फ जो एक्सपर्ट नेक्रोमैंसर्स को छोड़ के जो काफ़ी लंबे समय पहले विलुप्त हो चुके हैं। काल क्या रिप्लाई देता है हमें बताया नहीं जाता। उसके बाद जो किंग है वो कहता है हम अगली बार मिलेंगे और जो आर्ची ने जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। काल कहता है ऑलराइट, जो सीखेंगे कि नहीं ये इसे और भी ज़्यादा कुछ सीखना है। वाइट एरिया कहती है फादर, उसके बाद उसके जो पिताजी वो शांत हो जाते हैं। वाइट एरिया जाते हुए कहती है यंग मास्टर हम अगली बार मिलेंगे। काल भी कहता है ऑलराइट और ये तीनों निकल जाते हैं। काल कहता है इसका मेरे पास काफ़ी सारे यूजेस है पर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। काल चांद से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, चांद कहता है कुछ भी नहीं। काल कहता है अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ड्रैगन कहता है मेरा नाम रॉन मीर है, मैं सच में कूल और ब्यूटीफुल और ग्रेट एंटिटी हूँ, याद रखना। और ड्रैगन भी काल के पीछे पीछे आ जाता है। चाहन कहता है मुझे भी ग्रो होने की ज़रूरत है। कुछ दिन के बाद वेफर किंगडम में मोटा कहते हैं यंग मास्टर आप सेफली आ गए हैं वेफर किंगडम में, और तुमने ये भी कहा था तुम बीमार हो। काल कहता है थोड़ा सा। काल कहते चलो काम पे लग जाते हैं। मोटा कहते मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। वेफर किंगडम का मैजिक टावर गिर गया। टंका ने मैजिक टावर मास्टर का टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिर्फ मैजिक टावर मास्टर का टेजर ही बच गया। काल कहते चलो टेजर हंटिंग करते हैं और मज़ा आएगा। तो तुम्हें काम का टेजर चाहिए? मोटा कहता हाँ बिल्कुल। काल सोच सके जानबूझ को ऐसा है, मैंने उसे डिटेल नहीं बताया है, जरूर ये कंफ्यूज होगा। मैजिक एप्रोच ये सिर्फ एक ही चीज़ है जो बिलिस को मिला है। ये तीनों आपस में खेल रहे हैं। उसके बाद जो फ्लैशबैक का सीन दिखाता है हमें, हे उल्फ के बच्चे मेरा नाम रॉन मीर है, हे मेज मेरा नाम रॉन मीर। ड्रैगन अपना नाम सबको बताया फिर रहा है। चाहन कहते हैं मीर आखिर तुमने उसका जो लास्ट नाम क्या है, क्या सोच के रखा है? काल अपने मन में सोचा हाँ मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ कहेगा, उसे रॉन के बारे में पता नहीं होगा पर जो मीर है मीर के बारे में जरूर पता होगा। काल कहता बस ऐसा ही। चाहन कहता क्या ये वार्ड तुमने बनाया है? काल कहता जब मैंने उसे देखा तो ये वार्ड मेरे दिमाग में आ गया, पर क्यों? चाहन कहता नहीं कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्यूरियस था। अभी आता है प्रेजेंट में। काल ये सोचा है ये नाम सुन के जरूर उसका जो चेहरा यहाँ पे काफ़ी अजीब हो गया था रॉन नाम सुन के। काल कहते मिस रोजेलिन क्या आपके हाथों में वो क्लॉब है? ये कहते यह मैजिक स्टैप को घुमाना या फिर जो क्लॉब है उसे घुमाना एक ही चीज़ है, अगर किसको मारना है तो एक ही है ना। काल भी अपना थम्सअप देखा था और अपने मन में सोचा अगर वो इस तरह से चल के जाती वेपर किंगडम में तो वो खतरा होता, तो मैंने कहा उसे छुप के रहने के लिए। रोजेलिन कह दी आखिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी जैसी मर्जी, और मैं श्योर करूँगी कि मेरी वजह से कोई पीछे ना रह जाए। जब मैं छोटी थी मुझे ये सब काफ़ी पसंद था, जो काफ़ी सा जो बेसिक मार्शल आर्ट है मैं सीखी हूँ। उसके अलावा मेरा ये विश है कि मैं प्रॉपरली इस प्लेस को देख पाऊँ। यह मास्टर कार्य तैयार है। काल कहते हैं तुमने तो काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी की है, तुम्हारे प्रिपरेशन की वजह से जो रूमर है वो चारों तरफ नहीं फैला है। मोटा कहता है आखिर मैं अपना प्रॉफिट क्यों शेयर करूँ? काल कहता है आई लाइक यू। काल ये किसी को पहली बार कह रहा है और किसी को नहीं, इस मोटे को कह रहा है। हम जीत गए ना? मोटा कहता है या यंग मास्टर आपने जैसे कहा था जो नॉन मैच फैक्शन वाले हैं वो काफ़ी यहाँ पे रेकलेस थे, वो लोग तो अपने मौत से भी नहीं डर रहे थे, उनका फोकस था सिर्फ मारना, स्पेशली वो ट्राइब जिनके पास मारना टॉलरेंस था। अगर उनके जैसे और ज़्यादा अपियर हो जाता तो ये जो लड़ाई है और भी शांति से नहीं पड़ जाता। कल हमें ये बताते जिनके पास भी मारना टॉलरेंस है उनका जो जेनरेशन काफ़ी सारे जेनरेशन से कुछ ही पैदा होते हैं, यही सबसे बड़ा फैक्टर था जिस वजह से बैटल फील्ड पूरी तरह से चेंज हो गया नॉन विजर्ड एलियंस और जो विजर्ड एलियंस के बीच में। इस ट्राइब को कहते हैं नेचुरल रिवोल्यूशन, जो काफ़ी एरोगेंट होते हैं वो यकीन करते हैं वो नेचुरली जो माना है वो कंट्रोल कर पाएंगे।
मोटा कहता है स्पेशली जो हेड है नॉन विज आइलैंड्स का, उसका नाम क्या है, टॉनका। और उसके जो सबॉर्डिनेट तो काफी खतरनाक थे। मैंने एक बार देखा था दूर से, वो तो जो मेजर से उन्हें नोच रहा था। वो एक प्योर दरिंदा था। जब भी उसके बारे में मैं सोचता हूँ मेरे पेट में दर्द करने लगता है। काल मोटे से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो काफी क्रूर था। मोटा कहता हाँ वो ऐसा ही, जिंदा ही उन मेजर्स को टुकड़े टुकड़े करता था जिंदा, और उन्हें कैसल के सामने ही टांग देता था। पर यंग मास्टर काल, आखिर आप कहाँ पे जा रहे हैं? काल कहता टंका से मिले, इसके तो मोटे के यहाँ पसीने छूटने लगते हैं। काल कहते मैं मैजिक टावर की तरफ जा रहा हूँ, बस मेरे ऊपर भरोसा करो। मोटा भी कहता हाँ मेरा गॉड फीलिंग कह रहा है मैं भरोसा करूँ आप पे। काल कहते और क्या कह रहा तुम्हारा गॉड्स? ये कहता हाँ ये कह रहा है कि यंग मास्टर को फॉलो करो। काल कहते तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा मार्शल टैलेंट है। ऑफिशियली जो सिविल वॉर है वो खत्म हो गया, फिर भी जो मेजर्स का आंसर है अभी भी बाकी है। वेपर किंगडम के काफ़ी सारे जगह से मौत की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, गूंज रही है। मैडनेस, डिस्पेयर, सैडनेस तीनों एक ही जगह में है। कल के गुड वाइन और कुछ दिन के बाद ये मास्टर ये काफ़ी क्लोजेस्ट स्पॉट है मैजिक टावर का। कल अपने मन में सोचा, उसने अपने बातें रखी है, उसने कंप्लीट जो टावर है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया है। काल कहते ये काफ़ी खूबसूरत टावर है। कल कार्य से उतरने के बाद वो जो गोल्डन जो प्लेट है उसे निकलता है। ये देखने के बाद तो मोटा काल से चिपक ही जाता है और कहता है ट्रूली मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ यमास्टर। हैन पूछता है यमास्टर आखिर आपका प्लान क्या है, क्या करने वाला है? हैन कहता है यह जगह और ये सब देख के इसे घिन आने लगते हैं हैन को यहाँ पे। काल कहता है अगर तुम्हारा पेट ठीक नहीं है तो फिर जाके आराम कर लो। हैन कहते ये यंग मास्टर। काल कहता है ये बैटल फील्ड है। हैन कहते हैं सर काल यहाँ पे हर कोई आ चुके हैं। काल इसे कहता है क्या तुम जाके रेस्ट करने वाले नहीं हो? ये मना कर देता है हैन। काल कहता है तो फिर काम पे लग जाते हैं, हम यहाँ पे टंका से मिलने के लिए आए हैं, तो फिर लड़ाई मत करना। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।